तो अगर तुम इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो चांसेस ये है कि तुम अभी अपनी लाइफ में बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। मे बी ऐसा इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा जो प्लान है वो अब उस तरीके से वो काम ना किया हो जैसे तुमने सोचा था, या फिर तुम्हारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई हो जो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, और एक बार नहीं कितनी कई बार हुआ है। और आज मैं अपनी जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करने वाला हूँ कि अब ये जो सिचुएशन है जिसमें हमें थोड़ा दुखी दुखी फील होता है, थोड़ा लॉस्ट टाइप फील होता है, इससे खुद को धीरे धीरे कैसे बाहर निकाले। तो आज से 1-2 साल पहले मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे को बहुत अकेलापन जैसा फील हो रहा था। मैं अपने कॉलेज में पूरी मेहनत से काम कर रहा था, फिर भी मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मेरे को पूरा लॉस्ट टाइप फीलिंग आ रहा था। मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे। क्लास में बहुत नेगेटिव सा एनवायरनमेंट हो गया था, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा मेरे कॉलेज के दिनों में फील हो रहा था। मेरे को बहुत ही सैडनेस, एम्प्टीनेस टाइप फील हो रही थी। हर सुबह उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, फिर ऐसे करके पूरा दिन ही ऐसा थोड़ा अकेलापन टाइप हो गया था। मैं आसपास देखता था हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा था, बस मेरी लाइफ में ही उतना ग्रोथ नहीं हो रही थी। और जो ये फीलिंग थी ऐसे अचानक से नहीं आई थी, धीरे धीरे जब मेरी जो सिचुएशन है वो खराब होना शुरू हुई, मेरे कॉलेज का सिचुएशन खराब होना शुरू हुआ, तब से सिचुएशन बढ़ने लगी। और फिर मेरे को डर जैसा लगने लगा कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खो रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ कि तुम अपने लाइफ से जो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, अनश्योर, टायर्ड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहली बात ये इस तरह की फीलिंग आना, थोड़ा दुखी से लगना, डिप्रेशन टाइप का आना, ये एक साइन है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो उसको बदलने की जरूरत है। इस फीलिंग का मतलब है ये फीलिंग तो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ है जो कि आपको चेंज करने की जरूरत है, या फिर कोई चीज़ है जो कि आपको सूट नहीं कर रही, और उसी चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इसी रियलाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी है आपके पहले स्टेप में। मेरे केस में ये रीज़न था कि मेरे जो क्लास थी वो बिल्कुल इंटरैक्टिव नहीं थी, बस बोरिंग लेक्चर्स होते थे। टीचर्स खुद नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो आते थे पीपीटी रीड करते थे और चले जाते थे। इस वजह चीज़ से मेरे को बहुत बुरा लगता था कि हमारे क्लास में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को तुम खुद की सिचुएशन जो है वो बदल ही नहीं सकते हो, तो पता नहीं है कि क्या चीज़ है जो कि बदलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और तुम्हें खुद से ये कहना छोड़ना होगा कि सब कुछ सही है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हें पता होगा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो तुम ये गलतियाँ नहीं करोगे। तो यही पहला स्टेप है, खुद से एडमिट करना कि कोई चीज़ रॉन्ग है। और खुद को एक्सेप्ट होने से क्लैरिटी आती है कि क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने जो सिचुएशन है उसको बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़ आप कर सकते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जब आपकी लाइफ थोड़ी ब्रेकडाउन हो रही होगी तो आपको हर एक चीज़ एक ही बार में फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक स्टेप लेके अपना काम करो। इस एक एक स्टेप थोड़ा लोगे तो उतना आप पे बर्डन भी नहीं आएगा, और आपकी सिचुएशन भी अच्छी होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही बार में बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हो तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो आपकी पूरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, आपका जो लाइफ है और भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम किया था, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना कम किया था। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है। और फिर मैंने अपने टीचर से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि वो भी ऐसी हमें अच्छे से पढ़ाएंगे। मैंने उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि वो आएंगे, पीपीटीज को रीड करेंगे और चले जाएंगे। और इससे जो है मेरा एक्सपेक्टेशन ही ठीक था, इसलिए मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं होती थी। और जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ें चेंज करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी लाइफ में जो बड़ी चीज़ है उनको भी चेंज कर सकते हो। और अपनी लाइफ में लो फील करने का सेकंड रीजन होता है कि हमारी जो डेफिनेशन है सक्सेस की वही हमारी गलत होती है। क्योंकि बहुत बार हम जो किसी और सक्सेस की डेफिनेशन होती है उसके लिए उस पर खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास को हर रोज अटेंड करता था, भले ही मेरे को पसंद नहीं आता था। मैं हर रोज क्लास जाता था, उसमें जाकर मेरे को बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं क्लासेस में जाता था। मुझे खुद से ऐसा लगता था कि मैं क्लास में नहीं जाऊंगा तो फिर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत था। मैंने अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी वही गलत रखी थी। मुझे खुद से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि उनको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर रहा था तो मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि क्लासेस में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा था, बस मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। सेकंड थिंग जो मैंने की थी, अपने क्लासेस को कुछ क्लासेस में स्किप करना शुरू किया था। मैं कॉलेज में छुट्टी भी लेना शुरू किया था, क्योंकि मैं बहुत बर्नआउट हो गया था। और आपको ये पता करना है आपका किसी और के सक्सेस की डेफिनेशन भी चल रहे हो, तो आपसे खुद से ही पूछना है, अगर कल हर कोई भी मेरे को जज ना करेगा, अगर मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, तो क्या फिर भी मैं बिल्कुल यही काम कर रहा हूँगा। तो आपको पता चलेगा कि आप किस वजह से कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, या आप खुद के लिए कर रहे हो या फिर किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको खुद को टाइम देना है। जो आप जब लाइफ में लो फील कर रहे हो, ये आप एक ही दिन में ठीक नहीं कर पाओगे, आपको इसके लिए टाइम देना होगा। आपको पूरे वीक्स और महीने देने होंगे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। आपको याद रखना है, हीलिंग और ग्रोथ के लिए टाइम लगता है। आपको बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, धीरे धीरे चलना है। इससे आप में जो पेशेंस और रेजिलियंस होगी वो डेवलप
डेवलप होगी और आप सेल्फ अवेयर भी हो गए। कभी कभी लाइफ में आपका जो लॉस्ट फीलिंग है यही आपको मोटिवेट करता है एक्सेल लेने में किसी अलग 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 डायरेक्शन में, जो कि आपको लाइफ बेटर बना सकता है। अगर आप उस स्टेज पे अभी हो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अभी आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस टाइम चाहिए हील होने के लिए। हर एक पीस जो कि आप बिल्ड कर रहे हो वो आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है, आपको अपने से अपना एक बेटर वर्जन बना रहा है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक ही बार में एक ही स्टेप लो और अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाओ, इससे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो।